हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके कूलियर में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक क्लैम मीटर है। एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सारे टेक्नीशियन ये क्लैम मीटर का यूज़ करते हैं। क्लैम मीटर में भी बहुत सारे रेंज है, हर रेट के अवेलेबल है। उसी में कुछ हाई रेंज के जो क्लैम मीटर होते हैं उसमें कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा दी जाती है। जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे कि इस क्लैम मीटर में यहाँ पर आपका सेल्सियस का भी जो है डिग्री सेल्सियस चेक करने के लिए भी दिया हुआ है। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो दिया हुआ है, जिसके वजह से आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसको देखे होंगे कि ये देखिए, ये माइक्रो ओम्स के यहाँ सिंबल आ रहा है और इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो है डीसी वोल्ट का आ रहा है। उसके बाद ये ओम्स है और ये जो है माइक्रोफैराड मतलब कि एमएफडी, जिसमें लोकल भाषा में टेक्नीशियन बात करते हैं कि एमएफडी क्या होता है। तो एक्चुअली एमएफडी का जो भाषा है, जिस तरह से किसी भी चीज़ को परचेस करने के वक्त सब्ज़ी, आलू वगैरह हम लोग केजी में बात करते हैं, हर चीज़ का एक जो है लैंग्वेज है। उसी तरह से ये एक तरह से कैपेसिटर आप देख पा रहे होंगे। ये एयर कंडीशनिंग, समरसेबल मोटर और सीलिंग फ़ैन वगैरह में यूज़ होता है, जिसमें अलग अलग साइज़ के हिसाब से डिफ़र करता है। तो इसका जो पावर होता है वो एमएफडी में बात होता है, मतलब कि माइक्रोफैराड बोलते हैं उसको, एमएफडी। तो एसी में जो यूज़ होता है ये आज इसी पे बात करने जा रहे हैं। कई बार टेक्नीशियन जो क्या होते हैं कि मान लीजिए कि एसी पे टेस्टिंग कर रहे हैं। अब ये तो मान लीजिए कि नया है, तो इसमें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या पावर का है, नहीं है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि बैग में रखने के कारण ये नाम वगैरह या पावर वगैरह मिट जाता है, जिसमें टेक्नीशियन को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है कि उनको ये पता नहीं होता है कि ये कैपेसिटर की पावर क्या है। और जिस एसी पे काम कर रहे हैं उसमें मान लीजिए कि 45 एमएफडी की रिक्वायरमेंट है, एमएफडी की, और इसके बारे में हमको पता ही नहीं है। क्योंकि साइज़ के हिसाब से अंदाज़ा लगाना एक तुक्का माना जाता है कि हाँ ये पावर इतने का होगा। क्योंकि मैं दिखा देता हूँ कि ये कैपेसिटर का साइज़ अलग है। अब ये कैपेसिटर देखिए कि इसका क्या साइज़ है, उसके बाद ये देख लीजिए कैपेसिटर का क्या साइज़ है। तो इस पे जो है साइज़ के हिसाब से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कैपेसिटर का पावर क्या है, नहीं है। तो उसका जो है टेक्निकल भाषा में, जो टेक्निकल तरीके से हम चेक कर सकते हैं, वो आज जो है मैं बताने जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको ये जो है एमएफडी के बारे में बताया। लोगों को, टेक्नीशियन को चाहिए कि एक अच्छी क्वालिटी की क्लैम मीटर रखें जिसमें सारे तरह के फंक्शन अवेलेबल हो। तो मेरे पास अभी अवेलेबल ये क्लैम मीटर है, तो इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ ताकि सारे टेक्नीशियन को ये बात समझ में आ जाए और इन फ्यूचर उनको परेशानी ना हो। तो उसके लिए कुछ कैपेसिटर का मैं टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि जो है ये किस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें टेक्नीशियन को जो है थोड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या है कि मैं ये देखिए इस कैपेसिटर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। इसका आप साइज़ देखिए कि क्या है, और इसका क्या है कि मैं अभी पावर नहीं दिखाऊंगा, पहले टेस्टिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है कि कितना पावर है, नहीं है। तो इसको ऐसे रखते हैं और चेक करने का तरीका यह है कि आप वहाँ नंबर पे ध्यान रखिएगा। आपको एक पॉइंट यहाँ रखना है और दूसरा पॉइंट जो है आपको इस पोल पर रखना है। वहाँ आप देखिए कि 21.48 दिख रहा है। 21.48 मतलब कि आप या तो उसको 21 एमएफडी मान लीजिए या 22 एमएफडी मान लीजिए। तो ये क्या है कि ये ख़राब कैपेसिटर है। इसका पावर मैं आपको अभी देखिए घुमा के दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ पर देखिए कि 50 एमएफडी का ये पावर है और कैपेसिटर का साइज़ बहुत बड़ा है। तो ये 50 एमएफडी का कैपेसिटर है, जिसका पावर घट करके 21 या 22 एमएफडी हो गया है। तो ये कैपेसिटर, इसको वीक माना जाएगा, डेड नहीं है, वीक है।
वीक होने के कारण भी जो है कंप्रेसर तो आपका चल नहीं पाएगा, तो इसको एक्चुअली क्या है कि बदलना ही पड़ेगा। तो ये वेस्ट हो गया, ये ख़राब हो गया मान लिया जाता है, और नया कैपेसिटर वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो ये क्या है कि 50 MFD का था जिसका पावर 21 दिखा रहा था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ख़राब कैपेसिटर का मैं टेस्टिंग करके आपको दिखाया हूँ। उसी तरह से आप ये मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, आपको इस पोल पर रखना है, फिर आपको जो है इस पोल पर रखना है। आप वहाँ पर पावर ध्यान देंगे कितना है, 30 MFD दिख रहा है। अभी आप यहाँ पर देखिए कि इसका पावर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर यहाँ देखिए 30 UF लिखा हुआ है, मतलब कि 30 माइक्रोफराड। तो ये 30 कैपेसिटर ये अच्छी स्थिति में है, ओके है। तो वहाँ पर क्लैम्प मीटर पर भी 30 दिखा रहा था, तो ये कैपेसिटर अच्छा माना जाएगा। ये हो गया टेस्टिंग का तरीका। आप क्लैम्प मीटर के सहारे जो है पता लगा सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। वो वक्त चला गया कि इसमें आप तार लगा करके बोर्ड में शॉर्ट लगा करके टेस्टिंग करेंगे, वो क्या होगा कि वो अंदाज पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं। वो एक टेक्निकल तरीका नहीं है। टेक्निकल तरीका ये है, आपके पास ये क्लैम्प मीटर होना चाहिए जिससे आप चेक कर सकें। तो ये एक अच्छा कैपेसिटर था। उसी तरह से हर साइज़ का कैपेसिटर आता है। जैसे ये देखिए, इस पर कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, तो मान लीजिए ये हमारे बैग से निकलता है और हमको ये पता नहीं है कि इसकी पावर क्या है नहीं है। तो इस हालत में ये क्लैम्प मीटर रहने से आपको ये बहुत आराम हो जाएगा कि आप यहाँ पर लगा करके आप देख सकते हैं कि वो उसका पावर कितना। ये देखिए 36 MFD के आसपास आ रहा है। तो इसको आप 35 मांग सकते हैं, 36 मान सकते हैं, या अगर आपका कोई कंप्रेसर जिसमें 35 की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ये कैपेसिटर लगा दीजिए। वहाँ पे नंबर है नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप पावर पहले से चेक कर लेंगे तो आपको ये बहुत आसानी होगी। नंबर रहे ना रहे आपको ये पता चल जाएगा ये कैपेसिटर कितने पावर का है। उसी तरह से आप इस तरह का कैपेसिटर आप देखे होंगे कि जो है इंडोर वगैरह में लगता है। इसका ये साइज़ के हिसाब से जो आप देख रहे होंगे, ये आप अंदाज़ लगा पा रहे होंगे कि ये 3 MFD या 3.5 MFD का कैपेसिटर है। लेकिन जब इसको आप टेस्टिंग करेंगे, ये देखिए, ये टेस्टिंग करने के बाद वहाँ पे आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि वहाँ पे 1.68 दिख रहा है। तो ये 1 MFD का पावर हो चुका है। या तो इसको आप फेंक दीजिए, या आपको अगर कहीं 1 का ज़रूरत लगता है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ऐसे तो इसको हटा ही देना बेहतर है, क्योंकि ये पहले से ही वीक है। बाद में इसका पावर और ख़त्म हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी कस्टमर को। तो ये ऐसे वेस्ट ही माना जाएगा, क्योंकि ये 3 MFD के आसपास का था, ये इसका पावर 1 हो चुका है। उसी तरह से एक जो है इस तरह का आप कैपेसिटर देखते होंगे, फ़ैन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसका पावर देखिए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए वहाँ पे आपका 6 दिख रहा है, और आपको यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया है, आप देख पा रहे होंगे शायद। यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 माइक्रोफराड MFD। तो ये हो गया चेक करने का तरीका। क्लैम्प मीटर से आप एग्जैक्ट कैपेसिटर की स्थिति को माप सकते हैं। उसी तरह से अब चलिए, अब जो मैं पहले कैपेसिटर दिखाया था उस पर बात करते हैं। इसको टेस्टिंग करते हैं ये कितने का है नहीं है। अभी तक तो मैं सिर्फ कंप्रेसर के पोल के बारे में आपको जानकारी दे रहा था, लेकिन इसमें आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ये कॉमन पोल है, और ये जो है ये कॉमन पोल है, और ये जो है आपका कंप्रेसर है। इस दोनों पे आप सटाएंगे, आप वहाँ देखिए कि कितना आ रहा है। इस पे देखिए आपका 51 आ रहा है, इसको आप 50 मान सकते हैं। अब देखिए कि जो है यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे 50 + 6 MFD लिखा हुआ, तो 50 कंप्रेसर के लिए, 6 फ़ैन के लिए। तो ये 50 MFD आ रहा था, तो इसको आप 50, ये ओके कंप्रेसर एकदम न्यू कैपेसिटर है, तो इसमें 50 MFD यहाँ लिखा हुआ भी है, और क्लैम्प मीटर पे भी आपका 50 दिखा रहा है। इसका मतलब ये ओके कैपेसिटर है। उसी तरह से आप फ़ैन का भी इस पर चेक कर सकते हैं, चूँकि इस पर 3 पोल है, फ़ैन का भी इसी में अटैच है। तो आप कॉमन पे रखें और उसके बाद यहाँ फ़ैन पे रखें, तो देखिए आपको वहाँ पे पावर भी शो कर देगा। ये देखिए 5.89 के समथिंग आ रहा है। वो क्लैम्प टू क्लैम्प मीटर वेरी करता है, थोड़ा ±5 जो है अप एंड डाउन होता रहता है क्लैम्प मीटर में। तो ये 5.89 लिख रहा था, ये 6 के आसपास है। यहाँ देखिए 6 लिखा हुआ भी है। तो ये एकदम नया कैपेसिटर है।
तो इस तरह से ये टेक्निकल तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। उसी तरह से ये आप देखिए कि ये यहाँ पर आपका 36 लिखा हुआ है, लेकिन 36 मान करके मान लीजिए कोई टेक्नीशियन इसको किसी मशीन में लगा देते हैं तो बाद में समस्या आने की शंका है। तो इसको अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि इसका पावर कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये देखिए वहाँ पे 29 आ रहा है। अब ये लिखा हुआ की स्थिति पे अगर कोई टेक्नीशियन किसी मशीन में लगा देता है तो वहाँ पे मशीन में जो है कंप्रेसर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो ये 36 लिखा हुआ था, वहाँ पे 29 आ रहा था, तो ये भी कैपेसिटर वीक स्थिति में है, ये भी डेड कंप्रेसर कैपेसिटर इसको माना जाएगा। तो ये हो गया कैपेसिटर चेक करने का तरीका टेक्निकल तरीके से, और ये एक सही तरीका है जिसमें आपका कस्टमर के आगे एक आपका इमेज भी बिल्ड होगा कि ये बंदा जो है प्रोफेशनल है, टेक्निकल तरीके से सारा चीज़ टेस्टिंग करता है, उस पर आपका फेथ भी बढ़ेगा। वो ज़माना चला गया कि जो है शॉट लगा करके या ऐसी अंदाज पे लगा के चेक किया जाए, उसमें कंप्रेसर पे भी क्षति पहुंचने की शंका रहती है, इसलिए वो काम बंद कर दें आज ही और ये तरीका अपनाएं। एक अच्छा क्लैमीटर परचेस करें जिसमें सारी सुविधा टेस्ट करने की रहती है। तो आज की वीडियो इसी पे थी, आशा करते हैं आपको इससे सीखने को मिला होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।